प्यारे बच्चों, आज हम हाउ ए क्लाइंट वाज सेव्ड के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मैं सिर्फ आपको आंसर्स समझाऊंगी, फिर मैं ग्रुप में डालती हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाई हैड रुस्तुम जी स्मगलिंग ऑफेंसेस नॉट बीन डिस्कवर्ड अर्लियर? Rustum ji was on the best terms with the customs officials. No one suspected him, perhaps some even conspired at his smuggling. That was why his offences had not been discovered earlier. रुस्तुम जी की स्मगलिंग के बारे में पहले ही क्यों नहीं पता चला? क्योंकि उसको कस्टम्स ऑफिशियल के साथ अच्छे ताल्लुकात थे और उस पर कोई शक भी नहीं करता था, तो इसीलिए ये पहले ही पता नहीं चला। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड रुस्तुम जी कंसिडर टू बी द ग्रेटेस्ट कॉज फॉर शेम टू हिम? व्हाट डिड रुस्तुम जी कंसिडर? रुस्तुम जी के लिए क्या चीज़ शेम के काबिल थी? वो सिर्फ जेल जाने से डरता था। Going to jail was to him the greatest cause for shame. Question number 3. What did Gandhi ji consider to be a greatest cause for shame? Gandhi ji considered, पहला जो मैंने बताया आपको, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड रुस्तुम जी कंसिडर टू बी द ग्रेटेस्ट कॉज फॉर शेम टू हिम? गोइंग टू जेल वाज टू हिम द ग्रेटेस्ट कॉज। अब है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड गांधी जी कंसिडर टू बी अ ग्रेटेस्ट कॉज फॉर शेम? गांधी जी को क्या लगता था? गांधी जी को लगता था, गांधी जी कंसिडर्ड द कमिटिंग ऑफ ऑफेंस ए ग्रेटर। रुस्तुम जी को जेल जाना पसंद नहीं था और गांधी जी को गलत काम पसंद नहीं थे। वो कहता था एक आदमी के लिए सज़ा यही है कि वो छोड़े और वो फिर से प्योर बन जाए। क्वेश्चन नंबर 4, which words that Rustum ji used to describe his offense show us that he did not consider it to be a moral offense? He called his smuggling activities merely tricks of the trade. वो अपनी स्मगलिंग को क्या कहता था? ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। वो अपनी स्मगलिंग को क्या कहता था? ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। इट शोज दैट ही डिड नॉट कंसिडर इट ए मॉरल ऑफेंस। उसको ये, रुस्तुम पारसी को ये मॉरल ऑफेंस नहीं लगता था, गंदा काम नहीं लगता था। वो क्या कहता था? सिर्फ वो कहता था कि ये ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड है। क्वेश्चन नंबर 5, who according to Gandhi ji was the one who would finally decide to whether Rustum ji was to be saved or not? According to Gandhi ji, according to him, it was the customs officer who was to decide this, and the customs officer was in turn to be guided by the attorney general. Who according to Gandhi ji was the one who would finally decide whether Rustum ji was to be saved or not? वो कौन था जिसको फाइनली डिसाइड करना था कि रुस्तुम जी को बचाया जाए या जेल भेजा जाए? गांधी जी के कहने के मुताबिक ये कस्टम्स ऑफिसर था जिसको ये डिसाइड करना था। क्वेश्चन नंबर 6, Gandhi ji and the other council differed in the way in which they thought the case ought to be handled. How did Gandhi ji and the other council hope to settle the case? Gandhi ji wanted Rustum ji to make a confession of his offense and be prepared to suffer the punishment. The other council said that they should take the case to court. He said that he hoped to win it. Gandhi ji wanted Rustum ji to make a confession. Gandhi ji ने क्या चाहा कि पारसी रुस्तुम जी अपनी गलती को कबूल करे
of his offense and be prepared to suffer the punishment. अगर इसको punishment भी मिले वो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए. The other counsel said that they should take the case to court. He said that he hoped to win it. और अदर काउंसिल क्या कहती थी कि इसको कोर्ट लेना चाहिए. गांधी जी spoke of two penance. What were they? Which of them did रुस्तम जी not have to do? क्या बोला था गांधी जी ने? गांधी जी ने कौन सा क्या बोला था कि प्रायश्चित करने का क्या तरीका है? Not to smuggle. Again, the one penance was to undergo imprisonment. एक था कि पहले वो जेल जाए. दूसरा था द अदर वॉज टू रिजॉल्व नेवर टू स्मगल अगेन. दूसरी पनिशमेंट थी कभी स्मगलिंग नहीं करना. रुस्तम जी डिड नॉट हैव टू गो टू प्रिजन. वो जेल नहीं जाना चाहता था. Why did Gandhi ji have to go to the Attorney General as well as to the Customs Officer? Why did Gandhi ji have to go to the Attorney General? उसको क्यों अटॉर्नी जनरल के पास जाना था? As well as to the Customs Officer और उसके पास. He wanted to convince them that Rustam ji was really repentant and that they should not prosecute him. They could however impose suitable penalty on him. गांधी जी इसलिए जा रहा था जनरल अटॉर्नी जनरल के पास और कस्टम्स ऑफिसर के पास उनको ये बोलने कि रुस्तम जी को रिपेंट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, उसको सिर्फ मौका दिया जाए, या तो उससे पेनल्टी मांगो या तो उसको एंड दे कुड हाउएवर इम्पोज सूटेबल पेनल्टी, उसको सूटेबल पेनल्टी दी जाए और ये अपना गुनाह कबूल करना चाहिए. Which two qualities of Gandhiji's helped him to persuade the Attorney General not to drag Rustam ji into court? It was Gandhiji's frankness and his persuasiveness. गांधी जी ने जो सच सच बोला और पनिशमेंट के बारे में बोला, यही चीज़ रुस्तम पारसी जी को बचाया. इसी चीज़ ने उसको बचाया. What did Rustam ji lose? Partly saved by the settlement of the case. He lost only a little amount of money. He partly saved his honor because he did not have to go to jail. उसकी इज्जत बची जेल जाने से और उसको पेनल्टी थोड़ी सी देनी पड़ी, बस इतना ही, इतनी सज़ा मिल गई और हमेशा के लिए उसने सीखा कि नॉट टू स्मगल अगेन, नॉट टू कमिट ऑफेंसेस अगेन. बच्चों देखो, आप भी ये याद रखो कि कभी गलत काम में मत जाओ. गलत काम का गलत ही नतीजा होता है, चाहे गरीब ही क्यों ना है हम, लेकिन गलत ब्लैक मनी की तरफ नहीं जाओ, गलत काम की तरफ मत जाओ. वो एक ना एक दिन राज खुल ही जाता है, फिर एक इंसान को सज़ा भुगतना पड़ता है. अगर आपको इस वीडियो में कोई ब्लर्डनेस लगती है कि ये धुंधला दिख रहा है या वाइब्रेट हो रहा है, मेरी कोई खता नहीं है इसमें. ये फ़ोन भी ठीक है, हर एक चीज़ ठीक है, पता नहीं क्या हो रहा है इसको. थैंक यू. फ़ी अमानिल्लाह.